Pakistan versus India, the match is finally upon us, and oh my god, I cannot tell you that how excited I am. Personally, if you ask me कि कौन जीतेगा, क्या लगता है? Uh, it's tough. It's not tough to answer कि क्या है. It's tough to say कि पाकिस्तान जीतेगा because यार honestly इंडिया जिस तरह से परफॉर्म करता आया है इस टूर्नामेंट में, जिस तरह से उनकी विनिंग स्ट्रीक रही है, they have a really good chance to beat पाकिस्तान. अब मैं ये सिर्फ अब ये नहीं कह सकता जस्ट बिकॉज आई एम पाकिस्तानी मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान इंशाल्लाह हरा देगा. देखिए, आपने ओपिनियन बनाना होता है एक क्या कहते हैं फैक्ट्स के ऊपर, आपने चांसेस के ऊपर या मिरेकल्स के ऊपर नहीं. बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में ये हुआ था तो इस बार भी ऐसे हो सकता है, तब ये हुआ था, तब ये हुआ था, तब इस बेसिस पे, मिरेकल्स की बेसिस पे, मौजज़ात की बेसिस पे आप एक ओपिनियन नहीं बना सकते या फिर एक फैक्ट स्टेटमेंट्स नहीं जारी कर सकते. आपने देखना होता है कि यार किस तरह से चीज़ें होती आई हैं. आपने उसमें नॉन फिक्शनल रहना होता है, आपने देखना होता है, स्टैटिस्टिक्स को देखना होता है, फैक्ट्स को देखना होता है. फैक्ट्स यही हैं दैट इंडिया हैज़ बीन ब्रिलियंट इन दिस एशिया कप. अभिषेक शर्मा इज़ अनस्टॉपेबल एंड पार्ट ऑफ द रीजन अभिषेक शर्मा इज अ बिग प्रॉब्लम बिकॉज वो रन्स आते ही इतने ज्यादा बना जाता है, चाहे इंडिया की बैटिंग पहले हो या बाद में, इतना डैमेज कर जाता है. आप देखें 60 70 वो बनाता है और बॉल्स कितनी होती हैं 30s में, 32 33 34, मतलब ऑलमोस्ट डबल डबल से भी ज्यादा कह लें या चलिए डबल ही कहते हैं, वो डबल एक तरह से कर जाता है अपनी बॉल्स के बेसिस पे रन्स, जिस वजह से वो मार्जिन इतना ज्यादा क्रिएट हो जाता है. T20 क्रिकेट है और उसमें ऑब्वियसली 150 170 का आप क्रॉस करो तो बहुत एक तरह से मतलब डैमेज हो जाता है. और ये बड़ा पाकिस्तान के लिए हमें पता है कि 150 170 करना कितना बड़ा टारगेट है. हमने एक मैच में इंडिया के खिलाफ किया और उसको फिर डिफेंड नहीं कर पाए. इफ पाकिस्तान वांट्स कि किसी भी तरह वो इंडिया को हराए इस मैच में, सबसे पहले जो चीज करनी है, वी हैव टू मेक श्योर एवरीथिंग इज ऑन पॉइंट. बैटिंग भी, बॉलिंग भी और फील्डिंग, तीनों चीजें. पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ एक मैच में तो बॉलिंग अच्छी की, बैटिंग फायर की, फिर बैटिंग फायर की, बॉलिंग अच्छी कर ली. इस तरह नहीं जीत सकते इंडिया से. हमें बैटिंग बॉलिंग दोनों अच्छी करनी है, बेहतरीन करनी है, बेस्ट करनी है अपनी, और फील्डिंग भी. और फील्डिंग वैसे ठीक ही की है पाकिस्तान ने एज कम्पेयर टू इंडिया एंड बांग्लादेश का जो पाकिस्तान के साथ मैच हुआ था. तो ये हमने बात का ख्याल रखना है. इंडिया का ऑन द सेकंड हैंड जो श्रीलंका के साथ मैच हुआ, कमाल का मैच, 200 रन यार. वैसे निशांका को जाता है क्रेडिट यार, क्या खूबसूरत इनिंग्स के लिए, क्या कमाल इनिंग्स के लिए. और जिस तरह से उसने स्कोर बनाया, आउट बहुत बुरे तरीके से हुआ. आई थिंक वहां पे फील्डर था और किस तरह क्या सोच के उसने वो शॉट मारी डायरेक्ट उसके हाथों में, मेरी समझ से बाहर है. लेकिन क्या थ्रिलिंग मैच था, सुपर ओवर तक गया. और सबसे वर्स्ट बात इस मैच की, इसका सुपर ओवर ही था. सबसे बकवास, सबसे बोरिंग. एक मैच सुपर ओवर तक गया, मतलब कितना थ्रिलिंग होगा. और सुपर ओवर में क्या किया श्रीलंका ने, मुझे समझ में नहीं आ रहा. पहली बात तो श्रीलंका ने निशांका को क्यों नहीं भेजा सुपर ओवर में. एक बैट्समैन जो इतना सेट हुआ है, इतना वो है, आप उसको क्यों नहीं भेज रहे कि वो थका होगा या फिर फ्रेश बैट्समैन आएंगे. वो ज्यादा ऐसे नहीं होता, उसकी बनी हुई थी, वो उसको भेजना चाहिए था. और फिर जो दूसरे सुपर मैच में जो एक और चीज बनी कि जी सुपर ओवर में, कि वो जो रेफरी ने, अंपायर ने एक तरह से आउट नहीं दिया या आउट दे दिया, दैट वाज पैथेटिक. इस एशिया कप में अंपायरिंग हैज बीन हॉरिबल, ये एक फैक्ट है. अंपायरिंग बहुत बुरी हुई है पूरे एशिया कप में. बुरे डिसीजंस, फजूल डिसीजंस, और इस तरह का जो सुपर ओवर में किया है कि भाई वो बॉल डेड हो गई थी, अंपायर ने, पहली बात तो अंपायर ने उंगली नहीं उठाई थी. अपील जो अर्शदीप ने की थी, वैसे तो की नहीं थी अर्शदीप ने अपील, कि क्या थोड़ा सा किया था, लेकिन अंपायर ने उंगली नहीं उठाई. अंपायर ने इतनी देर बाद उंगली उठाई जब तकरीबन वो रन आउट होने वाला था, और फिर वो कहता है कि नहीं वो मैंने उसकी अपील पे उठा. भाई तो क्या हो गया, बॉल डेड, क्या रन आउट हो गया. दैट वाज सो स्टूपिड. एंड थैंकफुली अगली बॉल पे दोबारा आउट हो गया, वरना सो नो वन इज टॉकिंग अबाउट इट. वरना अगर पाकिस्तान के साथ ऐसा होता या कुछ होता या कोई और टीम होती और इस पे मैच पलट जाता, तो दिस वुड हैव बीन अ ह्यूज डील कि भाई क्या हुआ, क्यों हुआ. वो तो लकीली अगली बॉल पे फिर आउट हो गया. श्रीलंका वाले प्रेशर को नहीं हैंडल कर पाए. आई गेस प्रेशर को नहीं हैंडल कर पाया, या फिर इंडिया को क्रेडिट देना पड़ेगा कि वो प्रेशर को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकती हैं. एंड ये एक बड़ी खतरनाक चीज है वैसे, इंडिया प्रेशर को जिस तरह से हैंडल करते, दे आर वेरी गुड एट हैंडलिंग द प्रेशर. सुपर ओवर्स में अक्सर मोस्टली वही जीतते हैं जब भी कभी इस तरह हो, टाइज हो. 2007 में मुझे याद है सुपर ओवर नहीं होता था, वो भी तब इंडिया पाकिस्तान का फाइनल हुआ था, लेकिन जो पहला मैच था वो बराबर हो गया था पाकिस्तान इंडिया का. तो उसमें ना उन्होंने वो की थी, हिट विकेट वाली नहीं होती, बॉल्स कराएंगे 5-6 सारे बॉलर, जिसने सबसे ज्यादा विकेट्स को हिट किया वो, तब सुपर ओवर नहीं था. तो उसमें भी पाकिस्तान हार गया. कोई भी टारगेट को 4 दफा हमने टारगेट को मिस किया, इंडिया ने 4 दफा कर लिया. वो हुआ था हमारे साथ. एनीवेज,
द फाइनल, द फाइनल, द फाइनल, द फाइनल भाई। आई ऑनेस्टली आई हैव जीरो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम पाकिस्तान, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह जीरो एक्सपेक्टेशंस लगा लूँ। मुझे इनफैक्ट बुरा लग रहा है कि यार अगर हम लोग हारे ना, तीसरी दफा आप एक टूर्नामेंट में एक टीम से हारोगे, और हुज टू से कि हम बुरी तरह नहीं हारेंगे, क्योंकि इंडिया ज्यादा स्ट्रांग है एक तरह से। अगर इफ वी वांट टू विन वी हैव टू मेक श्योर कि इंडिया की बैटिंग जब भी है, पहले आए बाद में, अभिषेक शर्मा का कुछ करना पड़ेगा। वी हैव टू मेक श्योर कि वो बंदा जल्दी से जल्दी उसको आउट करे। एंड शाहीन अफरीदी, ही लुक्स रियली गुड, ही लुक्स इन फॉर्म, ही इज बीन बॉलिंग रियली गुड। बांग्लादेश के खिलाफ जो बॉलिंग की बहुत इंप्रेसिव थी, इवन श्रीलंका के खिलाफ भी। बट एवरेज बॉलिंग इंडिया के खिलाफ नहीं चलेगी। आर बॉलिंग हैज टू बी अमेजिंग, इट हैज टू बी सुपर्ब इन ऑर्डर के अभिषेक शर्मा को आउट करो, क्योंकि अभी तक अभिषेक शर्मा की को जल्दी आउट करने में कोई भी कामयाब नहीं हुआ पूरे एशिया कप में। और पाकिस्तान ऑन दी सेकंड हैंड, हम लोग बांग्लादेश से भी यार, मैं वही कह रहा था, मैं अपने इंस्टा पे स्टोरीज बना रहा था, इंस्टा पे लाइव किया हुआ था कि स्टोरीज बना रहा था जब बांग्लादेश के साथ हम लोग जीते सेमीफाइनल। सेमीफाइनल एक तरह से था हमारा। लास्ट बॉल अभी रहती थी और 11 रन चाहिए थे, और हमने, हमारा कैप्टन ऐसे सेलिब्रेट करना शुरू हो गया, लास्ट बॉल होनी थी लेकिन उस पर 11 रन चाहिए थे, तो मोस्ट प्रॉब्ली पाकिस्तान जीत गया। हमारा कैप्टन ऐसे सेलिब्रेट कर रहा है जैसे पता नहीं ऑस्ट्रेलिया को हराने लगे हैं। मतलब यार सो वियर्ड, आप बांग्लादेश को भी 11 रन से हरा रहे हो, कोई इतनी बड़ी जीत नहीं, और ऐसे ये ठीक है, आई अंडरस्टैंड फाइनल में पहुंचने का एक खुशी है, बट एटलीस्ट शो योर कंपोजर कि दिस इज नॉट इनफ फॉर यू, दिस इज नॉट अ बिग डील फॉर यू। आप दिखाओ अगले को यार ये हमारे लिए बड़ी बात नहीं है, फाइनल में जा रहे हैं, अगले को 10-12 रन से हरा के, मेरे को इस चीज की खुशी नहीं है। हमें इनफैक्ट गुस्सा चढ़ रहा है कि हमने 12 रन से क्यों, हमने 50 रन से क्यों नहीं हराया। ठीक है बस सही है, खुशी तब बनाते जब 50 रन से। इस तरह के हमारे कैप्टन का एक कंपोजर था, चिंगम ऐसे चुबा रहा होता है, द होल एटीट्यूड हैज बीन अ लिटिल ऑफ। बट आई गिव इट टू पाकिस्तान, देखो हरा के फाइनल में पहुंचे हैं तो किसी ना किसी को तो हरा के जीते हैं, पहुंचे हैं भाई, हराया है। इंडिया से 2 दफा हारे लेकिन बाकी मैचेस अपने जीते हैं, जो कि ठीक है, छोटी टीम्स थी यहाँ पे, लेकिन श्रीलंका और बांग्लादेश को हराया है। बांग्लादेश इनफैक्ट हैज बीन गुड, इनफैक्ट इंडिया ने भी उनको बहुत कोई अच्छे मार्जिन से नहीं हराया था, उनको भी अच्छे खासा स्ट्रगल किया था उन्होंने उसके खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ। वी ऑल्सो हैव टू मेक श्योर कि हम उनको हराएं, अच्छे मार्जिन से हराएं इंडिया को, अगर तो जीतना है हमने, अगर तो वी वांट टू रिटेन दैट। या फिर वैसे भी, खैर वैसे जीत जो भी हो, फाइनल में जीत जीत होती है, लेकिन भाई बॉलिंग कमाल करनी पड़ेगी। बैटिंग तो मुझे कोई खास उम्मीद नहीं है, बैटिंग मुझे लगता है कोलैप्स कर जाएगी, बैटिंग आई थिंक के कोलैप्स, इट वुड बी अ मिरेकल, ये वो मिरेकल होगा जिसकी बात कर रहे थे कि अगर बैटिंग में हम अच्छा परफॉर्म करते हैं, फखर जमान, साहिबजादा फरहान। लेकिन दिस वुड बी अ मिरेकल कि अगर हमारी बैटिंग चल गई, क्योंकि हमारी बैटिंग अक्सर चलती नहीं है। फखर जमान का परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। साहिबजादा फरहान हैज बिन गुड, उनकी भी बड़ी इनिंग्स चाहिए, पिछले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ वो नहीं कर पाए। साइम अयूब, I don't understand what's the deal with that guy. I think this is more of a mental issue, psychological issue है कोई, उसका कॉन्फिडेंस कोई ठप हो गया, कुछ मसला है उसके साथ। साइम अयूब से मुझे फिर लगता है कि साइम अयूब नाकाम रहेंगे फाइनल में, कुछ भी करने में नहीं कर सकते, क्योंकि इतने, जब आपने इतने प्रेशर को नहीं हैंडल कर पाए, छोटी टीम्स के खिलाफ नहीं परफॉर्म कर पाए, तो इधर आपने क्या करना है। दिस इज अ कॉज फॉर कंसर्न, और मुझे नहीं लगता वो कल भी परफॉर्म करेंगे। बाकी अगर हमारे बैट्समैन देखें, सलमान अली आगा जो है, वो भी कुछ इतनी इंप्रेसिव इनिंग्स नहीं खेल पाए, उनके लिए भी परफॉर्म करना बहुत जरूरी है कि आए और लीड करें। आई होप कि उनकी बैटिंग तक बात पहुंचे ही ना, जो साहिबजादा और फखर है वो ऐसी ओपनिंग करे, और पावर प्ले में हिटिंग बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। एक अच्छा स्टार्ट मिलना पाकिस्तान को, क्योंकि मिड्स में आके, मिड ओवर्स में आके मिडिल ऑर्डर हमारा स्लो गेम को कर देता है, जो मर्जी हो जाए, ये नहीं बाज आने वाले, हम लोग गेम को स्लो कर देते हैं। और अगर जीतना है तो ये भी देखना पड़ेगा कि आपने गेम को स्लो नहीं करना। ये चीज हमें श्रीलंका से सीखनी चाहिए। श्रीलंका के प्लेयर्स आउट होते हैं, नेक्स्ट प्लेयर आता है, एक बॉल खेलता है, दो खेलता है, तीसरी चौथे पे शॉट उठाता है। वो उन्होंने अपनी गेम नहीं स्लो होने दी। पाकिस्तान के खिलाफ भी उन्होंने यही किया, इंडिया के खिलाफ भी यही किया। इंडिया के खिलाफ तो खैर निशांका बहुत अच्छी खेल रहा था तो उनका कॉन्फिडेंस वैसे ही ऊपर था, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ आउट होते थे, गेम नहीं स्लो होने देते थे। पाकिस्तान को भी यही करना है यार, आकर आपने गेम नहीं स्लो करनी, और फर्स्ट 6 ओवर्स आर क्रूशल। फखर जमान को आकर हिटिंग करनी है, साहिबजादा फरहान को बड़े रन बनाने हैं, हमें 8-9 ओवर्स के अंदर 100 रन कंप्लीट करने हैं, और उसके बाद अगर हम लोग उसको लेकर चल गए उसी पेस को, तो सोने पे सुहागा है। लेकिन शुरू के 8-9 ओवर्स में 100 करना, फिर जाके मुझे लगता है 170-180 तक पहुंचेंगे, अगर हमारी बैटिंग पहले आई तो। अगर तो बैटिंग बाद में आई, चेस करने पे आए, तो यार फिर तो मैं यही कहूंगा कि बॉलिंग में कुछ ऐसा कमाल दिखाएं कि वो अभिषेक शर्मा जो है और शुभमन गिल वो ज्यादा देर तक टिक ना पाए, क्योंकि आगे इंडिया की भी बैटिंग देखें,
इंडिया के भी कैप्टन अभी तक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे एंड दैट इज वेरी कंसर्निंग। सूर्य कुमार यादव अभी तक कोई इतनी बड़ी इनिंग्स नहीं खेल पाए, दैट्स वेरी कंसर्निंग। पाकिस्तान का कैप्टन सलमान अली आगा और इंडिया का भी, दोनों की परफॉर्मेंसेज अच्छी नहीं रही। द प्रॉब्लम इज कि इंडिया जीतता आ रहा है, और जब आप जीत रहे हो ना, लॉट ऑफ थिंग्स गेट ब्रश्ड अंडर द कारपेट कि जीत गए ना यार, क्या ये वो आपके छुप जाती हैं आपकी गलतियां। लेकिन ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि सूर्य कुमार यादव परफॉर्म नहीं कर रहे। इंप्रेसिव इनिंग्स उनकी पाकिस्तान के साथ एक मैच में रही थी, 40-50 समथिंग, यही थी बस। उसके अलावा उन्होंने कोई बड़ी इनिंग्स नहीं खेली। तो इंडिया का भी अभी तक जो मेन पिलर है वो है अभिषेक शर्मा। वो आगे जो पेस सेट करता है मैच की, वो पूरी टोन बना जाता है मैच की, वो मोराल सबका ऊपर कर जाता है, वो अगली टीम को डिमोटिवेट कर देता है। प्रॉब्लम ये है, उसको अगर जल्दी पकड़ लिया, जो कि बहुत क्रूशियल है कि अगर इंडिया की अगर बैटिंग पहले है तो उनको अच्छे टोटल पे रिस्ट्रिक्ट करना, रिगार्डलेस के आगे भी अच्छे बैट्समैन हैं, तिलक वर्मा भी है, अक्षर पटेल भी अच्छी बैटिंग कर जाते हैं, हार्दिक पांड्या इज अ वेरी गुड हिटर, ऑल्दो इट्स डाउटफुल कि वो खेल रहे हैं कि नहीं, मैं सुना था कि वो इंजर है। लेकिन हमने उनको एक अच्छे टोटल पे रिस्ट्रिक्ट करना है, लाजमी करना है, 130, 140, 150। प्रॉब्लम ये है कि जिस दिन हम बॉलिंग अच्छी कर लें, अगर हम बॉलिंग अच्छी करके उनको आउट कर दें, हमारी बैटिंग जो है बहुत बुरी हो जाती है। बैटिंग अच्छी करनी है, बैटिंग हर हाल में अच्छी करनी है, क्योंकि बॉलिंग मुझे लगता है पाकिस्तान की इतनी बुरी कभी भी नहीं रही, इतनी बुरी नहीं होती हमारी बॉलिंग, अच्छी ठीक ठाक कर लेते हैं। ठीक है, एक जो दूसरा मैच था इंडिया के खिलाफ, उसमें जरा बुरी हो गई थी बॉलिंग, लेकिन उसमें भी अगर आई डोंट नो, आई थिंक अभी शाहीन अफरीदी फ्लो में है तो शायद अच्छी हो जाए। हारिस रऊफ ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की उसमें। सो या बाकी ये कि वी हैव टू मेक श्योर कि फाइनल्स में अच्छा परफॉर्म करना है। पता नहीं क्या होगा, मेरे तो ना आहिस्ता आहिस्ता होता जा रहा है थोड़े से, आई डोंट नो, इट्स सो वेरी वियर्ड। इंडिया ने अभी श्रीलंका को हराया, तो उनका मोराल तो ऊपर होगा क्योंकि प्रेशर सिचुएशन से डील किया। और श्रीलंका, मुझे समझ नहीं आई सुपर ओवर तक बात पहुंची है क्यों। श्रीलंका का वो जो प्लेयर है, आखिर में आसानी से, भाई तू डाइव क्यों मार रहा है, तू देख तो ले, तीसरा रन भी आप लोग ले सकते थे। वो फील्डर जो है इंडिया का, उसने भी फंबल किया, अक्षर पटेल था शायद वो देते हुए, और शायद आगे वो जो हर्षित राणा था बॉलिंग करा रहा था, उसने भी पकड़ते हुए गिरा दी। उस श्रीलंका का जाके डाइव मार दी, भाई तू तीसरा रन ले सकता था, तू पीछे देखते तो सही, इतना तू ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड। उसको था कि बॉल मेरे एंड पे ना आ रही हो, विकेट कीपर पे थ्रो ना हो, तो मैं आई शुड गिव इट माय ऑल। तो जाके डाइव मार के तू लेट ही गया भाई, उठ खड़ा हो, उसके बाद पीछे देख, डाइव मार के देख तो सही पीछे क्या बना है, वो पीछे थ्रो गई है क्या है, और उसके बाद भागते तीसरा रन लिया जा सकता था, आउट ही होना था ना, तो वैसे भी सुपर ओवर तक फिर जाना ही था, लेकिन नहीं, उसने देखा नहीं। खैर, जिस दिन आपका दिन ना हो इस तरह होता है। अब ऐसे तो उससे पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए था। यहां से पता लगता है कि इंडिया कितना स्ट्रांग है, अगली टीम को प्रेशर में लेके आ जाए तो कैसे प्रेशर के नीचे वो क्रैक कर जाते हैं। नाउ लेट्स सी कि कल प्रेशर किसके ऊपर पड़ता है, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। आई जस्ट होप इट्स गोना बी अ गुड फाइनल, अच्छा फाइनल होना चाहिए। वी शुड जस्ट गिव इट आवर ऑल, अपनी 110% दें, बाकी अल्लाह पे छोड़ दे यार, जो रिजल्ट आएगा, जो बेहतर क्रिकेट खेलेगा वही जीतेगा। एंड ऑनेस्टली सेइंग, इंडिया हैज प्लेड द बेटर क्रिकेट, दे आर मोर डिजर्विंग टू विन। अगर मैं अनबायस्ड होकर बताऊं, ये नहीं मैं पाकिस्तानी हूं मैं बोलूं इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, पाकिस्तानी, लेट्स बी रियलिस्टिक, इंडिया इज अ फार बेटर टीम देन वी आर। लेकिन अगर इंडिया का ओपनिंग अटैक पकड़ा जाए और इंडिया की बॉलिंग को अच्छे से खेला जाए, क्योंकि लास्ट मैच में जैसे पाकिस्तान ने खेला, तो जीता जा सकता है। बट इट्स गोना रिक्वायर योर बेस्ट, योर एक्सेप्शनल लेवल गेम अगर इंडिया को हराना है, क्योंकि इंडिया इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम। वो T20 की बेस्ट साइड है अभी तक, और वो आसानी से अगर फाइनल तक पहुंचे, आसानी से इतनी देर फाइनल में नहीं छोड़ने वाले। वी हैव टू मेक श्योर दैट वी विन। बाकी खैर, अगली वीडियो में अपना ख्याल रखिएगा। कोई आ गया? हाँ जी, आ जाइए। जा रहे हैं आप? मैं वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो में हेलो बोल दे। आई डोंट नो आप लोगों को नजर आई कि नहीं, लेकिन खैर नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलता हूँ। लेट्स सी ये क्या बनता है, होप कि अच्छी न्यूज़ के साथ मिलूँ। टेक केयर, बाय बाय।